जब किसी मैसेंजर आरएनए ने अपने आप को राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच किया, फिर उसके बाद एक ट्रांसफर आरएनए जो अपने खास अमीनो एसिड को लेके आता है बाय द गाइडेंस ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन्स, ये अटैच हो जाता है इस मैसेंजर आरएनए के साथ। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखते हैं लार्जर सब यूनिट जो है वो राइबोसोम्स का अटैच होता है। जैसे ही राइबोसोम्स का लार्जर सब यूनिट अटैच होता है तो इसके बाद 3 साइट्स जो है वो इस पूरी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में रिकॉग्नाइज होती हैं, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स के इस सब यूनिट के अटैच हो जाने से 3 साइट्स जो है वो रिकॉग्नाइज होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं ए साइट स्टैंड्स फॉर द एमाइनो एसाइल साइट, इन द सिमिलर वे पी साइट stand for the peptidyl site, and the third site is the E site. It is for the exit of the transfer RNA that is donated its amino acids in the growing polypeptide chains on the messenger RNA। यानी जैसे ही राइबोसोम्स का लार्जर सब यूनिट अटैच होता है तो उस लार्जर सब यूनिट्स की अटैचमेंट के साथ पूरे इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में हम ये देखते हैं कि ए साइट, पी साइट और ई साइट जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। अभी हम इस स्टेप को, मरहले को डायग्रामेटिकली जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं राइबोसोम का ये स्मॉलर सब यूनिट है, और इस स्मॉलर सब यूनिट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए अपने आप को एक खास डायरेक्शन से अरेंज देता है। मैसेंजर आरएनए अपने आप को एक ख़ास तरीक़ाकार के ज़रिए से अरेंज कर लेता है। इसको हम कहते हैं इट इज़ द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये क्या हुआ, राइबोसोम्स का स्मॉलर सब यूनिट्स है जो कि हमने रेड कलर से बनाया, और ब्लू कलर से हमने इसमें यह मैसेंजर आरएनए अलाइन किया है, अटैच किया है। अब इसके बाद देखें, ये पहला मरहला इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मुकम्मल हुआ। दूसरे मरहले में हम देखते हैं एक ट्रांसफ़र आरएनए आता है अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ। लिहाजा हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल आ रहा है। सपोज किया कि ये हमने बना लिया ट्रांसफ़र आरएनए है। अब देखिए ये एक ट्रांसफ़र आरएनए है और इसके साथ इसका एक ख़ास अमीनो एसिड यहाँ पर मौजूद होता है, और ये वाला अमीनो एसिड क्योंकि सबसे पहला अमीनो एसिड जो हम कहते हैं कि इस मैसेंजर आरएनए के अंदर, यहाँ पर अगर हम देखें मैसेंजर आरएनए के अंदर जो इनिशिएशन पॉइंट पर हमने इससे पहले ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि पहला जो कोड है AUG वाला लगता है, यानी यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में एडेनिन, यूरासिल और गवानीन लगा होगा। इट इज़ द 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज़ कॉल्ड द जेनेटिक कोड, जो इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है। अब देखें कि ये वाला जो कोडॉन का 3 न्यूक्लियोटाइड का सिग्नल है, ये अमीनो एसिड के ये इस लोअर एंड पर, ट्रांसफ़र आरएनए के इस लोअर एंड पर कॉम्प्लीमेंट्री वे के ज़रिए से रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी अगर कोई ट्रांसफ़र आरएनए जिसका नीचे से लूप, जिसको हम कहते हैं एंटी कोडॉन लूप, क्योंकि ये एग्जैक्टली अपोजिट है इस मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के बिल्कुल अपोजिट, यानी अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री रूल होता है। यही वजह कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड कोडॉन, एंड द 3 न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन द बेस ऑफ द ट्रांसफ़र आरएनए इट इज कॉल्ड द एंटी कोडॉन, क्योंकि उसका अपोजिट सीक्वेंस है। लिहाजा अगर देखें हम ये AUG है तो इसके मुकाबले में कॉम्प्लीमेंट्री रूल के एतबार से एडेनिन के सामने यहाँ पर यूरासिल आ जाएगा, और इसी तरह से यूरासिल के सामने एडेनिन और गवानीन के सामने साइटोसिन। यानी कि पहला ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल अकेला नहीं आएगा, वो एक ख़ास प्रोटीन के साथ आता है जिसको हमने कहा इट इज़ कॉल्ड द इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन। इट गाइड्स द ट्रांसफ़र आरएनए टू बाइंड विद द फर्स्ट कोडॉन ऑफ द मैसेंजर आरएनए, जो कि कहलाता है इनिशिएशन फैक्टर। एब्रीवेशन हम इसका यहाँ पर लिख लेते हैं
इट इज़ द IF इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन। तो इस तरह से हम कहते हैं ये सेकंड स्टेप इनिशिएशन का मुकम्मल हुआ। थर्ड स्टेप में अटैचमेंट है राइबोसोम्स के लार्जर सब यूनिट की। अब आप ज़रा गौर से देखें कि जैसे ही ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट एट द एंड आकर अटैच होता है तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और इसके फ़ौरन बाद ही हम ये देखते हैं कि जैसे ही राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट अटैच हुआ तो इस लार्जर सब यूनिट के अटैच होने से ये 3 साइट रिकग्नाइज हो जाती हैं, जिसको हमने नंबर 1 साइट कहा है लेफ्ट हैंड साइड से, ये है A साइट, इसको हम नाम दे देते हैं इसको हम कहेंगे ये है E साइट, ये एग्जिट साइट कहलाएगी। और सेंटर में है P साइट और फ्रंट पर बिल्कुल सामने इसको हमने नाम दिया इट इज़ द A साइट। It is the first step in the translation. It is called initiation or initiation complex formation. And now it is the next step of the translation. It is called elongation. दूसरा मरहला ट्रांसलेशन के अंदर इलोंगेशन का है। इलोंगेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो राइबोसोम्स के स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के साथ एक ट्रांसलेशनल असेंबली सिंथेसाइज हुई है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस नेक्स्ट मूव कर जाएगा। क्यों कि पहला अमाइनो एसिड जो अपने ट्रांसफर आरएनए के साथ इस P साइट पर अटैच है, अब नेक्स्ट साइट A वाली ये खाली मौजूद है यहाँ पर, लिहाजा नेक्स्ट मरहले में हम ये देखते हैं कि ये जो A साइट खाली है यहाँ पर एक नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल आएगा। यानी इलोंगेशन वाले मरहले में हम ये देखते हैं न्यू ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स with their specific amino acid, with their specific amino acids अटैच होते हैं, move inside by amino acyl साइट जिसको हमने A साइट का नाम दिया है। यानी इलोंगेशन वाला मरहला जो है जिसमें नए ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल्स अपने नए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के साथ A साइट पर एंटर होते हैं और ऐसे ही इस इलोंगेशन के मरहले को गाइड करती है एक और प्रोटीन जिसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड इलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन। इलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन guides the movement of new incoming transfer RNA molecules at the A site। अब देखें ज़रा हम इसको दोबारा से इसी डायग्राम को नेक्स्ट स्टेप पर ड्रा करके देखते हैं तो ये हमारी इलोंगेशन वाले स्टेप की मरहले की डायग्राम बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने वही बना लेना है, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है और इसके अंदर ये अटैच्ड मैसेंजर आरएनए है और फिर हमने इसके ये जो पहला सिग्नल था एडेनिन, गवानिन और साइटोसिन वाला जिसको हमने इससे पहले भी पढ़ा था, इट इज़ कॉल्ड द इनिशिएशन कोडॉन। इस इनिशिएशन कोडॉन के साथ इसका अपना स्पेसिफिक एक ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल अटैच है और ये अकेला ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि अपने साथ एक ख़ास प्रोटीन के ज़रिए से आता है जिसको इलोंगेशन फैक्टर कहते हैं। और इसी ही तरह से फिर हम कहते हैं कि हमने बनाया था इट इज़ द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट्स और इसके बाद हमने कहा था कि ये वाली जो साइट है इट इज़ द A साइट और इसके एंड पर हमने कहा था इट इज़ द P साइट मिडल में है और सामने फ्रंट पर ये A साइट है। अब देखें ये वाली जो A साइट है इस A साइट पर हमने देखना है कि एक नया ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पर एंटर हुआ और इस ट्रांसफ़र आरएनए ने अपने साथ एक ख़ास अमाइनो एसिड लेके आया है। अब यहाँ पर हम अमाइनो एसिड को एक एब्रीवेशन दे रहे हैं, सिंपली A.A यानी अमाइनो एसिड लिख लेते हैं इसको। और इसी तरह से जैसे इस AUG वाले कोडॉन को जो मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद था इसको
रीड किया गया ट्रांसफ़र आरएनए के एंटीकोडॉन लूप से, वैसे ही इस ए साइट पर आने वाले इस नए ट्रांसफ़र आरएनए के कोडॉन एंटीकोडॉन से मैच करेंगे। अगर तो मैच होगा तो ये अमीनो एसिड यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस में अटैच होगा, अदरवाइज कोई नया ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल आ जाएगा। और दूसरा हमने कहा कि इलोंगेशन स्टेप इज गाइडेड बाय अनदर प्रोटीन, इट इज़ द इलोंगेशन फैक्टर। लिहाजा ये अकेला नहीं आता ट्रांसफ़र आरएनए, बल्कि इसके साथ भी यहाँ पर एक और प्रोटीन है, इसको भी हम यहाँ पर एब्रीविएशन लिखते हैं, इट इज़ द EF। EF से मुराद इट इज़ द इलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन दैट गाइड्स द न्यू कमिंग ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स विद देयर स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू अटैच विद द ए साइट। तो इस तरह ये सेकंड स्टेप जो है ट्रांसलेशन का ये मुकम्मल हुआ। इसके बाद लास्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन, यानी कि ट्रांसलेशन के मरहले को मुकम्मल करना है। तो ये तीसरा मरहला कहलाता है, इसको हम नाम देंगे इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन। तो इस टर्मिनेशन वाले मरहले में हम ये देखते हैं कि एट द एंड जब न्यू कमिंग ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल आते जाएंगे तो ये राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है इलोंगेशन वाले मरहले में, यहाँ पर एक और स्टेप है जिसमें हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पी साइड पर मौजूद ट्रांसफ़र आरएनए का अमीनो एसिड है, यहाँ से बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ए साइड पर मौजूद अमीनो एसिड के दरमियान में। लिहाजा ये वाला बॉन्ड यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह से ये वाला अमीनो ट्रांसफ़र आरएनए फ्री हो चुका। लिहाजा अब इस ट्रांसफ़र आरएनए को इस ई साइड पर भेजा जाएगा ताकि ये यहाँ से बाहर निकल जाए, एग्जिट हो जाए इस पूरी ट्रांसलेशनल असेंबली से। लिहाजा जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इलोंगेशन का स्टेप मुकम्मल हो जाएगा और ये पी साइट वाला ट्रांसफ़र आरएनए ई साइट पर आ जाएगा और ए साइट वाला ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड के साथ पी साइट पर मौजूद होगा और नया ए साइट फिर से खाली। इस तरह से बारी बारी तमाम के तमाम ट्रांसफ़र आरएनए जब तक कि ये पूरा मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट नहीं हो जाता आते रहेंगे और ट्रांसलेशन असेंबली जो है वो इलोंगेशन के स्टेप को कंटिन्यू रखेगी। अब एट द एंड हम देखते हैं कि जब तमाम के तमाम मैसेंजर आरएनए को रीड कर लिया गया, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, टर्मिनेशन वाला मरहला आ जाता है। इसके लिए दोबारा से इसी डायग्राम को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इट इज़ द स्मॉलर सब यूनिट और ऐसे ही ये हमने लार्जर सब यूनिट बनाया था और अब हम देखें यहाँ पर बना रहे हैं, ये है मैसेंजर आरएनए जो तमाम का तमाम रीड आउट हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली जो साइट थी इसको हमने नाम दिया था इट इज़ द ए साइट। अब देखें आप इस ए साइट पर यहाँ पर जो सिग्नल आया है, सपोज किया वो UAA है, जो इससे पहले कोडॉन्स में हमने पढ़ा था इट इज़ कॉल्ड स्टॉप कोडॉन, यानी इसका कोई एंटी कोडॉन वाला ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद नहीं होता। और इस पी साइट पर आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर मौजूद हैं बहुत से एक ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल जो कि अपनी एक इलोंगेशन फैक्टर वाली प्रोटीन के साथ ही मौजूद रहता है और एक ये लंबी चेन है अमीनो एसिड की इसके साथ अटैच है। तो इस तरह से ये एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। एट द एंड जो है वो हम देखते हैं जैसे ही ये स्टॉप कोडॉन यहाँ पर एंटर होता है, क्योंकि इस स्टॉप कोडॉन के एंटी कोडॉन लूप वाला कोई ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद नहीं, लिहाजा ऐसी सूरत में यहाँ पर एक ख़ास प्रोटीन एंटर होती है जिसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड RF रिलीजिंग फैक्टर प्रोटीन। यानी हम ये देखते हैं रिलीजिंग फैक्टर प्रोटीन क्या करती है एट द इनकमिंग ऑफ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन इससे पहले हमने पढ़े थे 3 तरह के हो सकते हैं, UAA, UGA एंड UAG। ये 3 कोई स्टॉप कोडॉन जब भी एंड पर आ जाएंगे इस मैसेंजर आरएनए के, तो ऐसी सूरत में अब इस ए साइट पर नया ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल नहीं आएगा, बल्कि एक ख़ास प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड
रिलीजिंग फैक्टर प्रोटीन। ये रिलीजिंग फैक्टर प्रोटीन यहाँ पर अटैच होती है और इस रिलीजिंग फैक्टर प्रोटीन के अटैच होने से हम देखते हैं ट्रांसलेशन का स्टेप जो है ये क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन स्टेप टर्मिनेट हो जाता है। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, ये वो स्टेप है जहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसलेशन एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। क्यों कि मैसेंजर आरएनए की तमाम इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया गया। आपने इस डायग्राम के अंदर इन 3 स्टेप्स को जो है वो समझना है और इन 3 स्टेप में ये 3 चेंजेस आती हैं जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हैं। थैंक यू।